जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं आपके पार्ट 5 एंड पार्ट 6 के ऊपर। तो आपकी जो पार्ट 5 क्या कंसिस्ट करती है एंड पार्ट 6 क्या कंसिस्ट करती है मैं उसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो पार्ट 5 अभी आपकी कंसिस्ट कर रही है वो है जनरल साइंस, एंड पार्ट 6 आपका ह्यूमैनिटीज़ का पोर्शन है। तो जनरल साइंस में आपकी क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं? फिजिक्स आएंगी, केमिस्ट्री आएंगी, बायोलॉजी आएगा, कंप्यूटर साइंस आएंगी, इन्वायरमेंटल साइंस आएंगी। एंड पार्ट 6 के अंदर में जो आपकी चीज़ें आने वाली हैं वो चीज़ें हैं आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वीडियो लेके आया हूँ मैं, इसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो बताऊंगा, और क्वेश्चंस का जो नंबर है वो करीब 700 के आसपास है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी रिपीट भी हो चुके हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आपकी आने वाली एसीसी एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ अगर आप और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी हेल्प करेगी आपको। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सर्विस करते करते आपके पास और क्या ऑप्शंस है तो मैं उनके बारे में भी आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि जो एसीसी कैंडिडेट्स होते हैं वो एक ही चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, बट आपके लिए ये जो आपके पास टाइम है, इस टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। चलिए तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे वीडियो को। पहला क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट? तो ये इसका सही जवाब है बुद्ध गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड है एसीसी एग्जाम में। हु फाउंडेड आर्य समाज? स्वामी दयानंद। व्हाट इज स्क्रिप्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? ये गुरमुखी है। जो भारतीय लिपि है इसकी कौन सी है? ये देवनागरी है। ये क्वेश्चन देवनागरी वाली ऑलरेडी आ चुके एग्जाम में। विच इज द साउथ मोस्ट एज ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया? दैट इज कन्याकुमारी। इन विच स्टेट द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया? दैट इज अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज? तो कौन सा डिजीज के लिए है? ये डायबिटीज के लिए। बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ये है आसाम। विच विटामिन is founded in abundance in amla? That is vitamin C, amla. Who was the first governor general of India? That is William Bentinck. देखिए ये सारे जो गवर्नर जनरल वगैरह इनको नोट करते जाइए। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इनको नोट कर लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। इन विच कंट्री वॉज पेपर इन्वेंटेड? ये कहाँ पे? चाइना में। वॉट वॉज द चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध? दैट इज सिद्धार्था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी में आ चुका है ये पहले। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस इन इंडिया? दैट इज प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन भी एसीसी एग्जाम में आ चुका है। सिर्फ एसीसी ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? दैट इज विटामिन ए। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? दैट इज तमिलनाडु। देखिए अभी जो रिसेंटली एक स्टेट पीसेस एग्जाम होती है उसके अंदर भी ये पोंगल वाला क्वेश्चन पूछा गया था। गिद्दा एंड बांगड़ा द फ्लोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो ये है पंजाब। Who was the first woman ruler of India? That is Razia Sultan. Next है, with whose help does the fish breathe? तो ये किसके सहायता से? गिल्स के सहायता से। Who gave the slogan इनकलाब जिंदाबाद? सही जवाब है भगत सिंह। When and where did the जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? ये 1919 में हुआ था अमृतसर में। देखिए आप लोग कहते हो सर आप एमसीक्यू नहीं प्रोवाइड करते। देखो एमसीक्यू प्रोवाइड करने से आप कंफ्यूज हो गए, बिकॉज अब टाइम नहीं है कि आप एमसीक्यू पे टाइम वेस्ट ज़्यादा करो। अभी जितना वन लाइनर पढ़ोगे उतना हेल्प मिलेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मैथ्स में वीक हैं, जिनकी मैथ्स की तैयारी अच्छी नहीं है, अपने टाइम को ज़्यादा मैथ्स पे वेस्ट मत करो। वीडियोज़ देख के कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज आप उस समय अपने टाइम को वेस्ट करोगे। उसमें वेस्ट कैसे होता है मैं वो बता देता हूँ आपको उस चीज़ में। क्योंकि आप वीडियो देखोगे, फिर जो भी ट्रिक्स हैं वो लिखोगे, फिर उनको पढ़ोगे, फिर उनको समझोगे, या फिर वो समझा रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाए, बट आपको लिखना तो पड़ेगा, याद तो होगी नहीं। बट अगर आप बुक से पढ़ते हो तो देख के जो जो चीज़ वो आपको रिसाइट कर रहे हैं वहाँ पे वीडियोज़ में, वो चीज़ आपको सीधे सीधे वहाँ लिखा हुआ है। अभी a+b का जो होल स्क्वायर है वो उसका डेरिवेटिव्स तो लेके आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो डेरिवेटिव से क्या होगा आपका, आपको तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो फॉर्मूला पुटअप करो एंड काम करो उस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर लिविंग द कांग्रेस इन 1939? तो ये है फॉरवर्ड ब्लॉक। हु इज नोन एज पंजाब केसरी? दैट इज लाला लाजपत राय। हु किल्ड सैंडर्स? दैट इज भगत सिंह। 1857 हु गेव हिज फर्स्ट सेक्रीफाइस इन द रिबेलियन ऑफ
in the rebellion. So that is Mangal Pandey. Who was the first woman governor of India? That is Sarojini Naidu. Important one है. Who was the first woman to climb Mount Everest twice? That is संतोष यादव. देखिए अभी एक रिसेंट में एक प्रियंका मोहिते करके इंडियन है जिन्होंने कि 8,000 के ऊपर की सबमिट 8 टाइम्स करी है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसको भी देख सकते हैं आप. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? तो ये है राजा राम मोहन रॉय. कंफ्यूज नहीं होना है आर्य समाज और ब्रह्म समाज में. सो इनको नोट कर सकते हैं आप. व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इनका ओरिजिनल नेम है मूल शंकर. नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन लॉर्ड्स ऑन द वेदास? दैट इज दयानंद सरस्वती. हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? दैट इज स्वामी विवेकानंद. When did Vasco da Gama come to India? That is 1498 AD. कभी कभी आपके एग्जाम में ना ये भी क्वेश्चन दे देता है फाइयान वास्को डी गामा, बोलता है इनको करेक्ट सीरीज में लगाओ, और क्या करेक्ट सीरीज है, तो इनको थोड़ा देख के रखना है आपने कि कौन पहले आया था. नेक्स्ट है वेयर वॉज वास्को डी गामा फ्रॉम? कहाँ से थे वो? पुर्तगाल से. वेयर इज हवा महल सिचुएटेड? कहाँ पे हवा महल सिचुएटेड? दैट इज इन जयपुर. विच सिख गुरु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? दैट इज गुरु नानक देव जी, और ये पहले गुरु थे सिखों के. साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं इनके 10 गुरु के बारे में. देखिए जो सबसे पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी. इसके बाद जो दूसरे गुरु थे इनके थे वो गुरु अंगद देव जी थे. मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको रिसाइट कर दे रहा हूँ इसको. और इसके बाद जो तीसरे गुरु थे वो थे गुरु अमरदास जी. चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी. पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी. इसके बाद नेक्स्ट जो छठे गुरु थे वो थे गुरु हरगोविंद जी. उसके बाद सातवें गुरु थे गुरु हरराय जी. आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन जी. अभी नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी. और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी. तो ये जो 9वां और 10वें में मैंने जोर दिया है इनको याद रखिए, बिकॉज 9वें और 10वें गुरु से ना काफ़ी क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं पहले और 9वें और 10वें से. तो इनको याद रखिएगा 9वें और 10वें गुरु जी के बारे में. पहले गुरु जी बिकॉज सबको मैक्सिमम याद रहते हैं, तो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी एंड 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी. अच्छा नेक्स्ट है विच इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख? तो ये है क्रिचर्स. नेक्स्ट है विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी. नेक्स्ट विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी? सुभाष चंद्र बोस जी. व्हाट इज द नेम ऑफ द समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इन दिल्ली? तो इसे बोलते हैं विजय घाट. नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ महाभारत? महर्षि वेदव्यास. ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में. हु रोट द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र? दैट इज चाणक्य. इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था. मैंने बोथ नेम इसलिए लिए हैं कि अगर आपके ऑप्शन में कौटिल्य दे दिया तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो, और ये चीज़ें करते हैं एग्जामिनर्स. हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? तो ये स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने. हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और ये हमारे भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, और सेकंड टाइम जब इलेक्ट हुए तो यही इलेक्ट हुए थे सेकंड टाइम भी. तो ये 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं. क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया थी उसमें जो सेकंड प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या है, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे. नेक्स्ट हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी. वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? कब सेलिब्रेट किया जाता है? मई 8 को. विच कंट्री इज फेमस एज द कंट्री ऑफ सनराइज? तो ये है जापान. इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड, तो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च 8 को. विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? दैट इज गोवा. ओनम इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? दैट इज केरला. व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया? तो 1911. अब दिल्ली से पहले क्या कैपिटल था? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेज हो सकता है, तो वो था आपका कोलकाता. विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? तो कौन सा है ये? विनस है. विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? दैट इज टाइगर. विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? सो द नेशनल बर्ड क्या है? पीकॉक है. विच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ द इंडिया? दैट इज गंगा डॉल्फिन. विच इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? दैट इज मैंगो. Which is the national flower of India? That is lotus.
which is the national tree of India, that is banyan tree, which is the national sports of India, that is hockey. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है, ऑलरेडी इसी एग्जाम में रिपीटेड भी है ये. What is the ratio between the length and the width of the national flag of India? That is 3:2. ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसी एग्जाम में आ चुका है, आई थिंक 116 117 के आसपास में. देखिए ये जो पोर्शन था ये हु इज़ हु से रिलेटेड था ऊपर वाले, तो इनको याद रखिएगा. हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? दैट इज रविन्द्रनाथ टैगोर. विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? दैट इज वंदे मातरम. हु वॉज रिटन द नेशनल एंथम ऑफ द इंडिया? दैट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी. अच्छा, यहाँ पे हर बार थोड़े से कन्फ्यूजन होते हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसमें. मैंने भी थोड़ा गलत बताया आपको वहाँ पे. हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी. विच इज़ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? तो ये है वंदे मातरम, तो इसमें कंफ्यूज मत होना. एंड जो नेशनल एंथम है वो है जन गण मन. सो हु हैज़ रिटन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? दैट इज़ यहाँ पे आएगा नेशनल सॉन्ग के लिए ये बंकिम चंद्र चैटर्जी थे, और जो नेशनल एंथम है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो कि जन गण मन है. नेक्स्ट, हु फर्स्ट कॉल महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस. ये अभी जस्ट रिसेंटली रिपीट हुआ ये. व्हाट इज आवर नेशनल कैलेंडर? दैट इज शिखायरा. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगिंग द नेशनल एंथम? दैट इज 52 सेकेंड. इंपॉर्टेंट वन है. हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी? दैट इज हेनरी बैक्यूरेल. पेस मेकर इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी? ये हार्ट के लिए होता है. यहाँ पे पेस मेकर में होता क्या है, मैं थोड़ा सा वो डिफाइन करना चाहूँगा आप लोगों को. तो पेस मेकर जिसके हृदय की गति फ्लक्चुएट करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेस मेकर काम करता है. तो वो एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है जिससे कि आपके रक्तचाप को या फिर हृदय की गति कह सकते हो आप, बेसिकली हृदय की गति को कंट्रोल करता है वो. विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. Which is the purest form of carbon? That is diamond. Who invented X-ray? That is Ransome. Which metal was first used by humans? That is copper. How does the outer sky appear to the astronaut? That is completely black. Who invented the telescope? That is Galileo. What is the name of the Samadhi of Mahatma Gandhi in Delhi? That is called Rajghat. From where to where did the first train run in India? That is from Mumbai to Thane. So जिसको इसका डेट पता हो कमेंट सेक्शन में डेट मेंशन करो. In which city was the metro rail service started for the first time? That is in Kolkata. In the year I think 2006 है. In which year was the railway started in India? That is 1853. So आपको सही जवाब मिल चुका है यहाँ पे. 1853 में जो पहली ट्रेन थी वो चली थी हमारी. Who was the first Indian astronaut? That is स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा. कब थे ये? 1984 में ये पहली बार गए थे. Who was the first woman chief minister of India? That is सुचित्रा कृपालनी. Who was the first chief minister of Haryana? That is पंडित भगवत दयाल शर्मा. When was the United Nations Organization established? इंपॉर्टेंट वन है ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को. 24 अक्टूबर 1945. Where is the headquarter of United Nations Organization located? That is in New York. Who was the first Secretary General of United Nations Organization? तो कौन थे ये थे त्रिगवेली. नेक्स्ट, एट प्रेजेंट हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? सो ये 193 हैं, बट इनको एक बार चेक बैक कर सकते हैं आप लोग, बिकॉज फ्लक्चुएट होती रहती हैं चीज़ें, अलग अलग हैं अभी फ़िलहाल की डेट. सो ये कंफर्म है 193 हैं अभी. हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? दैट इज़ 15 कंट्री. तो यहाँ पे टोटल 15 कंट्री होती हैं अभी. सो हाउ मेनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? दैट इज़ 5. देखिए ये क्वेश्चन जो मैं लेके आ रहा हूँ ना यूनाइटेड नेशन के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है अभी के आने वाले एग्जाम के हिसाब से, तो इनको अच्छे से याद रखना है. वेयर इज़ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो ये क्या है, कहाँ पे है? हैगे, हॉलैंड में. हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज़ बैन की मून. Who was the Indian who gave speech in Hindi in the United National General Assembly? That is Atal Bihari Vajpayee ji. Next, for how many years are the non-permanent member of the United Nations Security Council elected? For 2 years.
Which country become the 193rd member of the United Nations? That is South Sudan. Deficiency of which vitamin does not stop clotting of blood? Vitamin K. When is हिंदी डे सेलिब्रेटेड? 14 सितंबर को हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट है, बाय विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज? सो ये आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 343. Who is the only Indian to win a gold medal in the single event of the Olympic Games? That is Avinav Bindra. So अभी के वाले में ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए आए, बिकॉज अभी आपके पास फिलहाल एक और ओलंपियन है जिसने गोल्ड मेडल जीत रखा है. तो अगर फर्स्ट के बारे में आता तो वो अभिनव बिंद्रा होंगे. अगर सेकंड के नाम से लिया जाता तो वो आप लोग सभी को पता है क्या नाम होगा. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड? 4 साल के बाद. वेयर वेयर द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 2016? 2016 में कहाँ हुआ था भाई? रियो डी जेनेरियो. और अभी जो लेटेस्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. और जो नेक्स्ट होने वाला है वो बताता हूँ मैं आपको कहाँ होने वाला. सो जो 2020 में होने वाला था वो 2021 में हुआ था टोक्यो जापान में. मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, पक्का ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. सो जो 2024 का होगा वो होगा पेरिस फ्रांस, जो वेन्यू है इसका. और जो 2028 के लिए होगा वो होगा लॉस एंजलिस में. एंड जो 2032 का होने वाला है वो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में. सो मैंने आपको आने वाले जो 3 ओलंपिक्स हैं उनके बारे में बता दिया. इन क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जाम में. सो नोट कर लेना इनको. वेयर इज द इंटरनेशनल ह्यूमन व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये है 10 दिसंबर. देखिए इसको याद रखने का एक तरीका है कि दिसंबर का महीना, ठंडी का महीना, ह्यूमन राइट्स ठंड के महीने में होता है. तो 10 दिसंबर आपको याद रहेगा. विच ब्रीड ऑफ बफेलो ऑफ हरियाणा इज़ फेमस? तो ये होती है मोरा ब्रीड की होती हैं बफेलोज वहाँ की. वेयर इज़ अ फेमस शीतला मंदिर टेम्पल लोकेटेड? तो ये है गुड़गांव में. हु फॉर्म द विशाल हरियाणा पार्टी? दैट इज राव वीरेंद्र सिंह. हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया ऑफ हरियाणा? तो ये है 44,212. हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा. ऑलरेडी रिपीट कर दिया मैंने ये क्वेश्चन. विच कंट्री शेयर इट लैंड बॉर्डर विथ मोस्ट कंट्रीज? दैट इज चाइना. विच कंट्री शेयर इट्स लैंड बॉर्डर विथ मोस्ट कंट्रीज? दैट इज चाइना. अगर इंडिया के बारे में पूछा जाएगा कि इंडिया सबसे ज़्यादा अपना जो बॉर्डर है या फिर जो अपना एरिया है वो कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, तो उसका सही जवाब होगा बांग्लादेश. क्योंकि बांग्लादेश का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप ये कंसीडर करें थोड़ा सा कि ये इंडिया का स्ट्रक्चर, मैंने कोशिश किया थोड़ा बनाने का, एग्जैक्टली बना नहीं है बट थोड़ा सा कोशिश है इसमें. सो यहाँ पे इस जगह पे बांग्लादेश है हमारे साथ. 7 सिस्टर्स को पूरा बांग्लादेश मतलब इस साइड से टच करता है. 7 मतलब अपना नॉर्थ ईस्ट वाला साइड यहाँ से वेस्ट बंगाल को टच कर रहा है. सो ये एक ऐसा कंट्री जो सबसे ज़्यादा एरिया में कवर करता है हमें. तो हम सबसे ज़्यादा एरिया इसके साथ शेयर करते हैं अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को. A sharp drop in the biometric reading is indicative of what? That is of storm. What is the name of Indian desert? That is Thar. Thar Maruvasthal. In which state is the काजीरंगा नेशनल सेंचुरी लोकेटेड? तो ये है आसाम. काजीरंगा कहाँ पे है? आसाम में. नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस? तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? दैट इज शिप्रा रिवर. विच इज द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सिल्वर. सिल्वर बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का. व्हाट इज मेनली फाउंड इन गोबर गैस? दैट इज मीथेन. और जो मेन कंपोनेंट होता है आपके एलपीजी का वो होता है ब्यूटेन. तो याद रखना है ब्यूटेन को. हु सेड फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? तो ये है लोकमान्य तिलक जी. फॉर हाउ लॉन्ग आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड? दैट इज फॉर 6 years. व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? सो दैट इज देवनागरी. पंजाबी का है गुरमुखी और हिंदी का है देवनागरी. सो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? दैट इज मिल्क मेखेला और मिल्की वे. विच वॉज द फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर? सो ये है
उदंत मार्तंड. In which dialect of Hindi language Tulsidas Ramcharitmanas is written, that is in Avdhi. Who is called the state poet of Haryana, that is Uday Bhanu Hans. When and where did the modern Olympic Games started? तो ये 1896 में ग्रीस से स्टार्ट हुआ था जो कि एथेंस में है. In which sports India has won 8 gold medals in Olympic Games? तो ये है हॉकी. और इसके बाद अब की साल हमने जो मेडल लिया था वो ब्रॉन्ज मेडल लिया था. नेक्स्ट पे क्वेश्चन चलते हैं. वेयर एंड व्हेन डिड इंडिया विन द गोल्ड मेडल इन द हॉकी फॉर द लास्ट टाइम, दैट इज 1980 इन मॉस्को. इस बार हमने काफ़ी जोर लगाया था बट अनफॉर्चुनेटली हमने मिस कर दिया एंड काफ़ी सालों के बाद हम दोबारा फॉर्म में आए हैं. सो होप है कि अगले ओलंपिक में हम अपना जलवा पक्का बिखेरेंगे और गोल्ड लेके आएंगे. सो होप करिए आप लोग सारे इसके लिए. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड, 4 साल के बाद. Where is the headquarter of International Olympic Committee located? That is Lausanne में है जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है. Where were the Olympic Games held in 2012? That is in London. How many balls are there in a Olympic flag? 5 होती हैं. देखिए मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ओलंपिक फ्लैग्स के जो 5 कलर हैं उनके बारे में बताया था. सो इसके पीछे क्या है चीज़ें मैं आपको वो बताता हूँ कि ओलंपिक फ्लैग्स में जो 5 रिंग हैं वो रिंग अलग अलग हैं कलर्स के. तो उनका क्या मतलब है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके आ सकती हैं और नहीं भी आता है तो भी आपके नॉलेज की चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए जिसमें आपका हो सकता है किसी और एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करे वो. सो जो इसके अंदर कहानी है वो 5 कंटिजेंट को ये दर्शाता है यहाँ पे हर एक रिंग जो कलर है उन. सो जो ब्लू रिंग है वो यूरोपियन कंटिजेंट को दर्शाता है वहाँ पे. जो ब्लैक रिंग है वो अफ्रीकन कंटिजेंट को वहाँ पे दर्शाता है. जो रेड रिंग है आपका वो अमेरिकन कंटिजेंट को दर्शाता है. और जो येलो है वो एशियन कंटिजेंट को. एंड जो ग्रीनिश पार्ट है जो थोड़ा सा ग्रीन एंड फ्लोरेसेंट ग्रीन दोनों मिक्स करके आप मान सकते हैं वो ऑस्ट्रेलियन कंटिजेंट को दर्शाता है यहाँ पे आपको. तो ये 5 चीज़ों को दर्शाते हैं इसलिए इसमें 5 टाइप की रिंग हैं अलग अलग कलर्स के. हु इज़ द प्लेयर हु वॉन द मोस्ट गोल्ड मेडल इन एन ओलंपिक, दैट इज़ माइकल फेल्प्स. तो माइकल फेल्प्स को अभी तक का कितना क्या रिकॉर्ड है माइकल फेल्प्स के वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को. सो इन्होंने अभी तक का सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लिया है जिसका जो नंबर है वो नंबर है 23 गोल्ड मेडल है इनके पास. वेयर विल द ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन द ईयर 2020. तो ये जो 2020 में होने वाले थे टोक्यो जापान में 2020 में नहीं होके 2021 में हुए हैं. सानिया नेहवाल हु वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द ईयर 2012 ओलंपिक गेम्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, दैट इज बैडमिंटन. कौन से गेम से रिलेटेड है वो बैडमिंटन से. नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये 1900 में था बट उस समय इंडिया ब्रिटिश इंडिया के नाम से इंडिया पार्टिसिपेट करता था ओलंपिक गेम्स में. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक गेम्स, दैट इज कर्णम मलेश्वरी. तो कर्णम मलेश्वरी कौन से गेम से रिलेटेड थी, ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड थी कर्णम मलेश्वरी. और इन्होंने कब मेडल जीता था कर्ण मलेश्वरी ने. सो ये जो 2000 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उसके अंदर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल लिया था. सो ये भारत की पहली एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कि ओलंपिक्स में मेडल लिया. और इनको अर्जुन अवार्ड से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. सो जो इन्होंने मेडल लिया था वो सिडनी में लिया था और अब इनका जो वेट कैटेगरी था वो 69 kg के वेट कैटेगरी में इन्होंने मेडल लिया था. Who gave the slogan back to the Vedas, that is Maharishi Dayanand. Who composed the famous flag song झंडा ऊंचा रहे हमारा. ये हैं श्यामलाल गुप्ता प्रसाद. इनका नाम था श्यामलाल गुप्ता प्रसाद. नेक्स्ट है, मिल्क फीवर डिजीज इन एनिमल इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम. By which part of the human body urea is filtered from the body, that is kidney. Which is the only Indian who has got the Nobel Prize in Economics. तो ये हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन. इनको किस फील्ड के लिए मिला था. सो इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में
काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज़ फेमस फॉर प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ द कैलरीनेट। सो इसको कहते हैं हम शहनाई भी इसको कहते हैं कैलरीनेट को, तो कंफ्यूज मत होना वहाँ एग्जाम में। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज सी राजा गोपालचारी। भिलाई स्ट्रीट प्लांट वॉज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री, दैट इज रशिया। What is the name of the research center of India in the North Pole, that is Himadri? Who was the first woman in world to climb Mount Everest, that is Japan's Junko Tabai? Jaundice is a disease of which organ, that is liver, for liver. Which law is related to the statement liquid passed equal pressure in all direction, that is Pascal's law? What is the mineral constitution of chlorophyll, that is magnesium? LPG, what happens in the gas, that is butane. मैंने पहले ही बताया था LPG में ब्यूटेन होता है एंड गोबर गैस में मीथेन होता है। Who first read the inscription of Ashoka, that is James Prinsep? Under the influence of which Buddhist monk did Ashoka imburse Buddhism, that is secret? Which Mughal empire was illiterate, that is Akbar? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन है ये। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, दैट इज गुरु रामदास जी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, लाला हरदयाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हु स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ लंगर इन सिख हिस्ट्री, दैट इज गुरु अंगद देव जी। हु इज द ओल्डेस्ट विच इज द ओल्डेस्ट वेदा, दैट इज ऋग वेदा। विच सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। When was the first 5-year plan started? 1951. In which university did the Chinese traveler Hien Sang studies, that is Nalanda Vishwavidyalaya? Which blood group is called the universal donor, that is O positive? How many bones are there in the human body, that is 206 bones? Which vitamin is obtained from sunlight, that is vitamin D? Which disease is caused by the bite of female Anopheles mosquito, that is malaria? Who invented the telephone, that is Alexander Graham Bell? What is the speed of light? तो ये कितना होता है? 3 lakh kilometer per second. Who was the first to tell that the Earth's revolution around the sun, that is Copernicus? What is the relation of light year, that is astronomical distance? What is the where is the Golden Temple located, that is in Amritsar? Where is Charminar located? In Hyderabad. Where is Qutub Minar located? In Delhi. Where is the Gateway of India located? In Mumbai. Where is the India Gate located? New Delhi. Where is Taj Mahal located? Agra. Where was the Azad Hind Fauj established? Singapore. Where is the when is the Teachers Day celebrated? That is in 5th September. When is the Sports Day celebrated? That is on 29th August. एक चीज़ जो टीचर्स डे से गई, इसके बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं। जो पूरे दुनिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट होती है ना, वर्ल्ड टीचर्स डे, वो सेलिब्रेट होती है 5 अक्टूबर को। और जो टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं हम 5 सितंबर को। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज स्पोर्ट्स डे? मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे होता है उसको हम स्पोर्ट्स डे के नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 29 अगस्त को होता है। और टीचर्स डे किसके नाम पे हम करते हैं? तो ये है स्वामी राधा कृष्णा। सो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा जी के बर्थडे के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। नेक्स्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेटेड? तो ये जून 5 को सेलिब्रेट किया जाता है। हु गिव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी। हु गिव द स्लोगन जय हिंद? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हु गिव द स्लोगन दिल्ली चलो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हु गिव द स्लोगन रिटर्न टू वेदास? दयानंद सरस्वती जी। Who gave the slogan Inqilab Zindabad? Bhagat Singh. Who gave the slogan You give me blood, I will give you freedom? That is Netaji Subhash Chandra Bose. Who gave the slogan Aram Haram hai? Jawaharlal Nehru ji. Who gave the slogan Jai Jawan Jai Kishan? Lal Bahadur Shastri ji. Who gave the slogan Maro Firangi ko? Mangal Pandey. Who gave the slogan Sarfaroshi ki tamanna? Now we have in our heart. अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था ये। हु इज़ कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? दैट इज समुद्रगुप्त। विच सोशल रिफॉर्मर मेड द मोस्ट एफर्ट टू द एंड ऑफ
practices of sati, that is Raja Ram Mohan Roy. Who founded the Ramakrishna Mission? Swami Dayanand Saraswati ji. Mahatma Gandhi's birthday celebrated on which date? That is on October 2. What is the full name of Mahatma Gandhi? That is Mohandas Karamchand Gandhi. Who gave Gandhi ji the title of Mahatma? That is Rabindranath Tagore. So याद रखिएगा, ये भी important है. Next, who was the author of the book My Experiment with Truth? That is Mahatma Gandhi. Which is the highest civilian honor of India? That is Bharat Ratna. Which is the highest Indian award given in the field of film? That is Dada Saheb Phalke Award. Name the highest gallantry medal of India. That is PVC, Paramveer Chakra. Who is known as the Shakespeare of India? कालिदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. Who is called the father of computer? That is Charles Babbage. Who was the first person to go into space? That is Yuri Gagarin. कहाँ से थी वो? रशिया से थी. Who is the first Indian to go into space? That is Rakesh Sharma, squadron leader Rakesh Sharma. Who is the first person to set foot on the moon? That is Neil Armstrong. What is the name of the first Indian satellite and when was it launched? तो ये थे आर्यभट्ट. ये लॉन्च हुआ था 1975 में. कहाँ से? सोवियत यूनियन के थ्रू. Who is the present Secretary General of United Nations Organization? That is Ban Ki-moon. National Women's Day celebrated on 8th March. Gothri disease is caused by the deficiency of iodine. Which gland secretes insulin? That is pancreatic. Durand Cup is related to which sport? That is football. Which is the largest dam in India? That is Hirakud Dam. देखिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको हीराकुंड डैम के बारे में. तो हीराकुंड डैम कहाँ पे है? हीराकुंड डैम बना है महानदी रिवर पे और ये 15 किलोमीटर लंबा है और साथ में क्या है, ये उड़ीसा में सिचुएटेड है. फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार इसको. हरिकुंड डैम जो है बिल्ड किया गया है महानदी रिवर के ऊपर और ये संबलपुर जो उड़ीसा में जगह है वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी जो लंबाई है वो 55 किलोमीटर यानी कि 34 माइल्स के आसपास है. और ये जो डैम है ये पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हमने स्टार्ट किया था, जिसका जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टार्ट हुआ था 1947 में और ये स्टार्ट हुआ था 1957 ईस्वी में, जिसकी हाइट है 60.96 मीटर मतलब 200 फीट के आसपास. सो ये इंडिया का लार्जेस्ट डैम है. हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये थे 22. व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? दैट इज येन. Who is the founder of Red Cross? That is Henry Donat. Next, what is the disease caused by the deficiency of hemoglobin? That is anemia. कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया होती है यहाँ पे. Who is called Bharat Nightingale? That is Sarojini Naidu. Who started the construction of Qutub Minar in Delhi? That is Qutbuddin Aibak. Who was the founder of Banaras Hindu University? That is Madan Mohan Malvi ji. Who was the author of economics? That is Chanakya. इनका एक और नाम है कौटिल्य. Where is Vivekanand Memorial located? तो ये कहाँ लोकेटेड है? कन्याकुमारी. Where is the headquarter of SAARC located? ये है काठमांडू नेपाल. How many countries are the member of SAARC? इसमें कंट्री है टोटल 8 जिनके नाम है इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. What is the length of the coastal line of India? That is 7,516 kilometer. Which country is the largest producer of mica in the world? That is India. Who built the Grand Trunk Road? That is Shershah Suri ने build किया था. Which disease is caused by the deficiency of vitamin B? That is called beriberi. Which disease is caused by the deficiency of vitamin C? That is called scurvy. Which vitamin is not present in milk? Vitamin C. यानी कि आपको सारे विटामिन्स मिल जाएंगे वहाँ पे सिर्फ विटामिन सी के अलावा. अगर विटामिन सी उसमें होता तो दूध आपका कभी नॉर्मल नहीं होता, हमेशा फट जाता वो. Which disease is caused by the deficiency of vitamin D? That is ricket. Deficiency of which vitamin does not cause blood clotting? That is vitamin K. Which disease called the
Disease caused by the deficiency of vitamin E, that is infertility. What is the chemical name of vitamin C? That is ascorbic acid. What are the fat soluble vitamins? That are vitamin A and E. What is the chemical name of common salt? That is NaCl. What is the chemical name of laughing gas? That is nitrous oxide N2O. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये दो के दोनों, एग्जाम में आते ही आते हैं घुमाते फिराते एक आध बार गैप करके. What is the chemical name of washing soda? That is sodium carbonate. Brass is a mixture of which two metals? That are the metals are copper and zinc. Calciferol is the chemical name of which vitamin? That is vitamin D. Which part of the eye is donated in the eye donation? That is cornea. Which vitamin contains cobalt? That is vitamin B12. What is called the powerhouse of the cell? That is mitochondria. In which part of our body red blood cell are made? That is bone marrow. कहाँ पे होती हैं? बोन मैरो में बनती है हमारी रेड ब्लड सेल. When is नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? फरवरी 28. Which instrument is used to measure blood pressure? That is sphygmomanometer. What is the permanent memory of computer called? That is called ROM, read only memory. In which session the Congress was divided into two parties, namely liberal and extremist? तो ये सूरत सेशन 1907 में हुआ था. Who built the Brihadeswar temple of Tanjore? That is Raja Raj I. Where was the Mughal Empire Akbar born? Fort of Ambercourt. In which country will the 2014 World Cup be held? तो ये ब्राज़ील में हुआ था. In which country will 2018 Football World Cup be held? ये रशिया में. Where will the 2014 Commonwealth Game be held? तो ये ग्लासगो में हुआ था. इसके बाद Where will the 2015 Cricket World Cup be held? तो ये था न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. तो हम थोड़ा सा कॉमनवेल्थ के बारे में देखने वाले हैं आगे. सो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे. तो जो 2010 से मैं स्टार्ट करता हूँ. 2010 में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दिल्ली में, जो कि इंडिया में सिचुएटेड है. इसके बाद 2014 का ग्लासगो स्कॉटलैंड, 2018 का गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2022 का कहाँ होने वाला है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये है इंग्लैंड ब्रिमिंगहम में होने वाला है ये. और 2026 का ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया सिटी में होने वाला है. तो इनको याद रखिएगा, ये पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है 2022 या फिर 2026 वाला कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन. Who presents over the joint sitting of both the houses of the parliament? That is speaker. Who was the first Lok Sabha speaker of India? That is Ganesh Vasudev. Under which article of the Indian Constitution Jammu and Kashmir has got a special status? That is Article 317, जिसको कि अभी हमने abolished कर दिया है. Who decides whether a bill is money bill or not? That is speaker. Which is the world largest continent? That is Asian continent. On which river is the Hyderabad situated? तो ये कौन से रिवर पे है? मूसी रिवर पे है. Which is the largest producer of silver in the world? That is Mexico. Which is the smallest country in the world by area? That is Vatican City. Which two seas does the Suez Canal connect? That is Mediterranean and Red Sea. Which two ocean does the Panama Canal connect? That is Pacific Ocean and North Atlantic Ocean. Which is the capital of the Union Territory of India, Dadar and Nagar Haveli? That is Silvassa. Which is the largest state of India in term of area? That is Rajasthan. When is the Earth Day celebrated? 22nd of April. In which state is the Valley of Flowers located? That is in Uttarakhand. Which is the capital of the newly created nation of South Sudan in the year 2011? That is Juba. Who is the chairman of the planning commission? So ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर. Who was the author of Ain-i Akbar? That is Abul Fazl. Hopeman Cup is related to which sport? That is tennis. Who is known as Desh Bandhu? That is Chitranjan Das. How many moles are there in Ashok Chakra? That is 24. Which was the first film made in India? That is Raja Harishchandra. Which is the smallest bone? That is stapes. Which is the biggest bone? That is femur.
How many muscles are there in a human body? There is 639. What is the lifespan of the red blood cell, the RBC? That is 120 days. The process of coating iron on iron to prevent rusting is called galvanization. What is the name of the largest gland in the human body? That is called liver. Where is India's first oil refining plant located? That is Dogboi, Assam में. Kalinga Prize is given by UNESCO for which field? That is for science. Who built the Charminar in Hyderabad? That is Potar Qutub Shah. When and where was the resolution of complete independence passed by the Congress? That is in Lahore session of 1929. What is the white resolution related to? That is from milk. Which is the oldest running locomotive in India? That is Fairy Queen. When was the first declaration of emergency made in India? At the time of Chinese invasion, 26th October 1962. What is the first state to become? Which is the first state to become the basic of language in India? That is Andhra Pradesh. Who was the first Muslim invader to attack India? That is Muhammad bin Qasim, who attacked in the year of 1712 AD. Who was the ambassador of Seleucus, who came to the court of Chandragupta Maurya? That is Megasthenes. What is the old name of Sri Lanka? That is Ceylon. Who discovered vitamins? That is Bifunk. Which alloy is stainless steel? That is iron, chromium, and nickel. Which alloy is bronze? That is copper and tin. When did Swami Vivekananda address the World Conference of Religion in Chicago? That is in the year 1893. When did the Jallianwala Bagh massacre happen? That is on 3rd April 1919 at Amritsar. When is the longest day on the earth in the northern hemisphere? That is on the June 21. Where did Mahatma Buddha give his first sermon? That is in Sarnath. देखिए ये जो June 21 है, इसको कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आपका समर सॉल्स्टिक होता है वो किस डेट पे होता है समर सॉल्स्टिक। तो जो समर सॉल्स्टिक्स है वो होते हैं आपके June 21 को। एंड जो विंटर सॉल्स्टिक्स है वो किस दिन होता है? जो विंटर सॉल्स्टिक्स होता है वो होता है December 21 को। तो इसका कभी क्वेश्चन में आ सकता है आपको ऑप्शन में, अगर June 20 और 21 दिया हुआ हो तो आप तब भी इसको लगा सकते हैं समर सॉल्स्टिक के नाम पे। अगर आपको ऑप्शन में मतलब अगर 21 नहीं दिया हो तब आप June 20 को टिक करना, अगर 21 दिया हो तो 21 को ही टिक करना है। अदरवाइज जो आपका जो विंटर सॉल्स्टिक होता है उसके लिए आपने 21 दिसंबर को टिक करना है। बट अगर ऑप्शन में 22 दिसंबर दिया हुआ है, 21 दिसंबर नहीं है वहाँ पे, तो 22 दिसंबर भी अगर आप टिक करते हो तो वो करेक्ट आंसर है कि 21 और 22 के बीच में होता है ये। विच लीडर डाइड ड्यूरिंग द लाठी चार्ज ड्यूरिंग द बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन? तो ये थे लाला लाजपत राय जी। What is the name of the first computer manufacturer in India? That is Siddhartha. In which book is the Gayatri Mantra mentioned? That is in the Rig Veda. In which part of the human body most of the digestion process take place? That is small intestine. Who propounded the law of heredity? That is Gergo Mendel. Which metal was first used by humans? That is copper. On what principle does a ball pen work? That is surface tension. Silkworm are reared on the soft leaves of which tree? That is mulberry. What is Khetri famous for in Rajasthan? That is for copper mine. Which is the closest planet to Earth? That is Venus. Where is the image of an object formed in the human eye? That is in retina. By what method is heat transmitted from the sun to the earth? That is radiation. DNA. Who discovered the diploid horoscope of? That is Watson and Crick. What is the intensity of sound measured in? That is decibel. What is breathing called? Apiculture.
What is the first page of website called? That is called home page. Which mirror is used for rear view of the vehicle? That is convex. What is the speed of sound in air under normal condition? That is 332 meter per second. Which is the only planet that rotates on its axis from east to west? That is Venus. Which is the most gas in the sun? That is hydrogen. Which is the brightest planet visible from Earth? That is Venus. How old is the solar system? That is 4.6 billion years. Which Tell stars is visible after 76 years? Helix Tell. What is the distance between the Earth and the Sun? That is 15 crore kilometer. How long does sunlight take to reach the Earth? That is 500 seconds. When and where did India conduct the first nuclear test? That is on 14th May 1974 at the Pokhran, Rajasthan. What is the part of the computer that we can touch called? That is called hardware. Which is the noble gas used in the treatment of cancer? That is radon. Which mineral is found in monazite sand? That is thorium. Which is the largest endocrine gland in the body? That is thyroid. Which is the world largest mammal? A whale. Who discovered blood group? That is Landstren. What is the main ore of aluminum? That is bauxite. Which was the first artificial satellite? That is Sputnik 1. Which device convert mechanical energy into electrical energy? That is called dynamo. What is the temporary memory of a computer called? That is RAM, random access memory. What is measured by the Richter scale? That is earthquake intensity. Richter scale से earthquake intensity मापते हैं. Which metal is most abundant in the Earth's surface? That is aluminum. Which planet is called evening star? That is Venus. What is the lowest surface of the atmosphere called? That is troposphere. How long does it take the Earth to rotate 1 degree of longitude? That is 4 minutes. What is plaster of Paris made of? That is of gypsum. With what help to fish breathe? That is gills. What is the process of making food by green plant called photosynthesis? By what process is cream made from milk? That is centrifugal force. Where is the headquarters of Reserve Bank of India? That is in Mumbai. Who is called Frontier Gandhi? That is Khan Abdul Ghaffar Khan. Which is the world largest island? That is Greenland. अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि कौन से ऐसे विदेशी आदमी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान. Who was the president of independent India? Dr. Rajendra Prasad. From which crop is black soil base situated? That is cotton. Which foreign invader robbed the Kohinoor diamond and peacock throne and took it home with him? That is Nadir Shah. नादिर शाही एक ऐसे इंसान हैं जिसके वजह से हमारा जो कोहिनूर था वो और जो पिकॉक थ्रोन था वो हमारे पास नहीं है. पहले इन्होंने लूटा, उसके बाद अंग्रेज़ों ने हमें लूटा. फाइनली अभी हमारे पास नहीं है, बट देखते हैं, होप है बहुत जल्द मिल जाएगा. इसके पीछे भी कहानी है कोहिनूर के हीरे के बारे में. मैं किस दिन कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लेके आने के लिए आप लोगों के पास उस चीज़ से. विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? दैट इज़ अरावली रेंज. वॉट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज वाटर? 71%. तो बचा हुआ 29% क्या है? ज़मीन है, लैंड है. याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है. विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर द लॉन्गेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर्स? दैट इज बांग्लादेश. देखिए इसके लिए, देखिए ये जो बाउंड्रीज है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं. क्वेश्चन इससे दो ही बनते हैं कि हम जो सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करते हैं वो किसके साथ करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री इंडिया शेयर करती है वो किसके साथ करती है. तो इन्हीं दो पे क्वेश्चन आपके बनते हैं. तो ये जो आप लोगों के मन में डाउट है इसको मैं 2 मिनट के अंदर बता देता हूँ. मैं इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी वीडियो बाउंड्रीज ऑफ इंडिया ये वो ऐसी कुछ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि 2 मिनट की चीज़ है. चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसके लिए. तो इंडिया सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री शेयर करती है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करती है. कितने किलोमीटर्स की बाउंड्री शेयर करती है बांग्लादेश के साथ? 4096 किलोमीटर. और इस जो बाउंड्री है इसको देखता कौन है, किसके निगरानी में है ये? तो ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर.
तो पहले हम बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन से बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, किस किस के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है। इसके बाद जो अगला नंबर आता है हमारे पास वो नंबर है चाइना का। चाइना के साथ हम कितनी लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं, तो चाइना के साथ हम शेयर करते हैं 3,488 किलोमीटर का। इसके बाद जो तीसरे पायदान पे हैं भारत के साथ बाउंड्री शेयर करने में वो है पाकिस्तान, जिसका है 33,310। इसके बाद अगला आता है हमारे बीच में जो नेक्स्ट है वो है नेपाल। तो नेपाल के लिए एन से मैं इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे नेपाल को। नेपाल का है 1752, इसको नोट कर लेना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये आपके लिए। तो नेपाल हो गया 1752। साथ में म्यांमार है 1643। म्यांमार के लिए मैं यहाँ से एम से इंडिकेट करता हूँ 1643। और उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे भूटान का। भूटान को बी से इंडिकेट करता हूँ मैं 578। और उसके बाद जो नंबर आता है वो है श्रीलंका का। श्रीलंका के साथ हमारा कितना है 0.1 किलोमीटर, मतलब 0.062 माइल्स। अब देखिए ये कौन किसको कवर करता है। तो जो सबसे बड़ी बात है, बांग्लादेश को कवर करने के लिए हम हमारे बीएसएफ वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। भूटान के लिए सशस्त्र सीमा बल है जिसको एसएसबी के नाम से जानते हैं। चाइना के लिए आईटीबीपी है एंड स्पेशल फ्रंटलाइन फोर्सेस भी वहाँ पे काम कर रही हैं। उसके बाद म्यांमार के लिए असम राइफल और इंडियन आर्मी दोनों हैं वहाँ के बॉर्डर पे। और नेपाल के लिए एसएसबी है एंड पाकिस्तान के लिए बीएसएफ है और श्रीलंका के लिए भी बीएसएफ है, जो श्रीलंका वाली बाउंड्री है वहाँ पे। चलिए अभी आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मैं आपको बाउंड्रीज के बारे में बताता हूँ, हम किसके साथ कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं, उसका क्या नाम है। मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन का जो कहानी है वो बताता हूँ मैं आपको किस किस के बीच में है। मैकमोहन लाइन इज अ demarcation that separate तिब्बत एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रेड क्लिफ लाइन के ऊपर। रेड क्लिफ लाइन डिवाइड्स ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट जोरान लाइन। जोरान लाइन किस किस के बीच में है, ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके बाद LAC। LAC किस किस के बीच में है, ये इंडिया और चाइना के बीच में है। LOC। LOC किस किस के बीच में है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में LOC है। अभी मैं आपको कुछ स्टेट के भी नाम बताऊंगा जहां पे आप देख सकते हो कि कितनी क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी स्टेट को टच करते हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं। इंडिया के साथ जो पाकिस्तान में टच होता है वो कंट्री आती है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया और चाइना वाले रेंज में जो कंट्री टच होती हैं चाइना से वो है सिक्किम, JNK, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश। इंडिया नेपाल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सिक्किम। इंडिया एंड भूटान वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया म्यांमार में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। इंडिया एंड बांग्लादेश मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड वेस्ट बंगाल। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो एरिया टच होने वाला है वो है हमारा कहाँ से, बांग्लादेश से। इसके बाद इंडिया एंड अफगानिस्तान में 106 किलोमीटर्स हैं, जो कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया टच होता है अफगानिस्तान के साथ। और जो इंडिया श्रीलंका का था वो था तमिलनाडु। तमिलनाडु से 0.1 किलोमीटर्स का बस टच है। सो देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, 3 से 4 मिनट, बट इसको आपने नोट करके रखना है बिकॉज आपको याद रहे। तो कोई ज़रूरी नहीं है बहुत लंबे छोटे वीडियोस देखने के, ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, बट सबसे बड़ी बात है ज्ञान को टटोल भी लीजिए लेने से पहले। जैसा कि अभी आप एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, सो पक्का ज्ञान को टटोलिए, और अच्छी चीज़ है ज्ञान को टटोलना। Which is the largest planet in our solar system, that is Jupiter. Which river is known as the sorrow of Bihar, that is Koshi river? क्योंकि sorrow of Bihar इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम बाढ़ इसी के वजह से आती है। Which odorous substance is mixed in gas cylinder to detect gas leak, that is ethyl mercaptan? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, याद रखिएगा इसको, ethyl mercaptan. Which gas has the highest percentage in the atmosphere, that is nitrogen? In which state is the Konark Sun Temple located, that is in Odisha? That is a repeated question.
Bangladesh was carved out of which country in the year 1971? That is Pakistan. What is meaning of www in computer language? That is World Wide Wave. हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ किलोबिट, मतलब केबी में कितने बिट्स होते हैं, तो वो ये होते हैं 1024 बिट्स. हु प्रेसिडेड ओवर द हिस्टोरिक 1929 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? दैट इज जवाहरलाल नेहरू. हु वॉज accomplice of Bhagat Singh in throwing a bomb in the Central Assembly? That is Badukeshwar Dutt. When did the Muslim League first demand the partition of India? That is in 1940. Who published the Commonwealth magazine? That is Annie Besant. Which Indian is the only Indian to have got the Nobel Prize in Economics? That is Amartya Sen. Through whose effort the Widow Remarriage Act was made in 1856 with the effort of Ishwar Chandra Vidyasagar. When did Lord Canning announce the rule of the crown in India at the court held in November 1858 in the Darbar held in Allahabad? The ruler of which state made the first subsidiary treaty with Lord Wellesley? That is Nizam of Hyderabad. Which is the largest tribe of India? That is Goon. Who was the first woman president of Indian National Congress? That is Annie Besant. Who is known as the Shahid-e-Azam? Bhagat Singh. Which plan resulted in the partition of India as a result of Mountbatten Plan? Who killed General Dyer? Linked to the Jallianwala Bagh massacre. So Udham Singh ने मारा था इनको. When and by whom was Bengal partition? That is in 1905 AD by Governor Lord Curzon. How many high courts are there in India? There is a 24 high courts. So total number of high courts अभी 25 हैं, जो कि लास्ट इसमें हाई कोर्ट ऐड हुआ था वो J&K के हाई कोर्ट थे. सो इसको ऐड किया था 2019 में. तो करेक्ट आंसर 25 है इसका. अगर एग्जाम में आता है तो 25 है. अगर बोला जाता है लास्ट हाई कोर्ट कौन सा था, तो वो जो लास्ट हाई कोर्ट की सूची में जो नाम ऐड हुआ है वो है J&K, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट. Who was the speaker of the first Lok Sabha? That is V. Mavalankar. Who was elected as the provisional president of the Constituent Assembly? That is Sachidanand Sinha. Kuchipudi dance from is mainly associated with which state? That is Andhra Pradesh. Mohiniyattam dance form is mainly associated with which state? That is Kerala. Bharatnatyam dance form is mainly associated with which state? That is Tamil Nadu. Kathakali is classical dance form of which state? That is Kerala. In which state is the maximum production of saffron? Jammu and Kashmir. ये क्वेश्चन भी ACC एग्जाम में रिपीटेड है. ऑन विच रिवर वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ड इन इंडिया? दैट इज ऑन दामोदर रिवर. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? दैट इज उमेश चंद्र बनर्जी. सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट 5 एंड पार्ट 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने कोशिश करी है कि जो मैक्सिमम आपकी चीज़ें हैं जो कि आपके मैथ्स से रिलेटेड नहीं है, आपकी रीजनिंग से रिलेटेड नहीं है, जो आपके इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, वो सारे पोर्शन कवर अप करने की हमने इसमें कोशिश की है. सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा. और जो लोग चाहते हैं हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करेंगे, उस लिंक से आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें जो मेनली हमने कवर करने की कोशिश करी थी वो थी हु कवर हुई है इसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कवर हुए हैं, फिजिक्स कवर हुई, केमिस्ट्री कवर हुई, बायोलॉजी कवर हुई, कंप्यूटर साइंस कवर हुआ है, एनवायरमेंटल साइंस कवर हुआ है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें कवर. सो ये सारे पोर्शन हमने कवर करने की कोशिश की है. अगला मैं इसका एक और पार्ट लेके आऊँगा. आज मैं पूरे क्वेश्चंस आपको जो 700 के मैंने वायदा किया वो 700 तक नहीं पहुंचे, हम 400 के आसपास पहुंचे हैं. तो बचे हुए जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे और आपको वीडियोस देख के ये आइडिया लग जाएगा कि ये क्या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं कि नहीं आने वाले हैं. दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो इसके रिगार्डिंग नोट्स परचेस करना तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे.
जो नोट्स की डिटेल्स हैं वो मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। फिलहाल जो नोट्स का अभी जो क्राइटेरिया है, अभी हम फिलहाल आने वाले एक वीक के लिए 30% ऑफ में नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा ACC August 127। आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे आने वाले एक वीक, तो इस आने वाले एक वीक में हम आपको ये 30% ऑफ में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सो ये जो ऑफ़र है ये ऑफ़र वैलिड है आपके 5th तक। सो अगर आप चाहते हो नोट्स परचेस करना तो आप कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट part 3, part 5 and part 6. So once again, if you like this video, please like, subscribe our channel. Thanks for watching this video. Jai Hind.